Bonjour tout le monde। आज थोड़ी सी और मैं वर्ब्स मैंने लिखी हैं, कुछ ER एंडिंग वर्ब्स जो कि सारी की सारी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर रेगुलर एक्सेप्ट आशते। इसमें थोड़ा सा एक चेंज आएगा एंड जते दे आर इरेगुलर अ लिटिल बिट, थोड़ी सी इरेगुलरिटी है, उसको मैं कॉन्जुगेट करा दूंगा। सबसे पहले फ्यूमे। फ्यूमे मीन्स टू स्मोक। फ्यूमे une cigarette हम यूज कर सकते हैं। फ्यूमे une cigarette, fumer une cigarette par exemple, ou simply fumer. Je fume, tu fumes, il, elle fume, nous fumons, vous fumez, il, elle fume. Casser. Casser is to break, to तोड़ना किसी चीज को, casser. Écouter, to listen, सुनना, किसी को सुनना या म्यूजिक सुनना। Écouter, écouter la musique. For example, écouter la musique. J'écoute la musique या फिर j'aime écouter la musique। सेकेंड प्लेस में वर्ब करेंगे, यूज करेंगे तो कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। j'aime écouter la musique। monter, monter is like to climb, चढ़ना। acheter, to buy, खरीदना। planter, planter is to plant, पेड़ लगाना, कोई छोटे वाला प्लांट लगाना। allumer, allumer is to like to switch on, switch on, जलाना एक तरह से। allumer जलाना, लाइट को जलाना। allumer la lumière, allumer la lumière, allumer la lumière। lumière is light, है ना। घर में स्विच को दबा के लाइट जलाना, allumer उसमें यूज करेंगे। allumer la lumière, j'allume la lumière। उसके बाद में किसी भी चीज को जलाना कह सकते हैं। allumer une cigarette, है ना, सिगरेट पीने से पहले जलानी पड़ेगी ना। allumer une cigarette। उसके बाद में allumer को यूज कर सकते हैं हम। allumer le feu, आग जलाना। allumer le feu, feu is fire, है ना, फायर जलाना। allumer la lumière, allumer une cigarette, allumer la cigarette, allumer le feu, ना, आग को जलाना। उसके बाद jeter, jeter means to throw, फेंकना। jeter, है ना, कोई भी चीज। jeter। muter, muter is like a mutation, to mutate, to mutate। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस कर रहा है क्या, म्यूटेट, म्यूटेट, म्यूटे, le coronavirus mute। la mutation, noun, the mutation, la mutation। laver, laver is to clean या वॉश, धोना, किसी को पकड़ के धोना नहीं, कपड़ों को धोना या किसी चीज को धोना। लावे टू क्लीन, टू वॉश। कूपे, कूपे इज टू कट, कट, टू कट, कूपे किसी भी चीज को काटना। ला कूप्योर, एक तरह से कट, ला कूप्योर, कट एज अ नाउन। इसको हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पावर कट, इलेक्ट्रिसिटी का जो कट होता है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं ला कूप्योर। उस केस में हम इसको लिखेंगे, मैं बाद में लिख दूंगा, अभी थोड़ा सा काफी मिक्स हो जाएगा वरना। देशीरे, देशीरे का मतलब एक तरह से होता है टू रिप, टू रिप अपार्ट, है ना, किसी चीज को एक तरह से फाड़ देना। देशीरे, जो देशीर, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ऐसे देशीरे, फाड़ना किसी चीज को, एक पेज को नोटबुक से फाड़ देना, देशीरे। सो फ्यूमे, casser,
écouter, यहाँ पे एक्सेंट है वो हमेशा रहेगा écouter, that is why it is écouter, monter, acheter, planter, allumer, jeter, muter, laver, couper एंड déchirer। इसमें से दो वर्ब जो कि थोड़ी सी इरेगुलर है, मैं इन दोनों की कॉन्जुगेशन कर देता हूँ, acheter एंड jeter। बाकी सारी की सारी वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स हैं और मैंने थोड़ा 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 सबके एग्जाम्पल दे दिए हैं। सो व्हाट यू कैन डू, यूज देम, इनको सेंटेंसेस में यूज करो। और मैं थोड़ा हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ी हिंदी मेरी चली गई, तो उनको ना सेंटेंसेस बनाने में उनको यूज करो। और ओरली यूज कर सकते हो, लिखने के लिए यूज कर सकते हो, लिख के देख सकते हो, कोई भी एक वर्ब यूज़ करो, दो वर्ब यूज़ करो। और अगर कोई भी दूसरी नाउन यूज़ करनी है तो जो मैंने सिखाई है वो यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी मन में हो वो यूज़ कर सकते हो, उसको जाके डिक्शनरी में चेक कर सकते हो क्या क्या ट्रांसलेशन है उसका, फ्रेंच ट्रांसलेशन क्या है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी याद होने लगेंगी। अभी मैं फ़िलहाल जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको कॉन्जुगेट करके लिख देता हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि इरेज करना इज एफासे, ई आर एंडिंग वर्ब है और रेगुलर वर्ब है वो भी एफासे, अगर याद हो तो एफासे, टू इरेज। j'efface le tableau, tableau is the board, le tableau, le tableau। Le tableau, effacer le tableau। tableau इज ऑल्सो बोर्ड या फिर कोई भी पेंटिंग या फिर कोई भी फ्रेम के अंदर जो भी चीज होती है उसको ताबलो बोलते हैं, ताबलो। ओके, सो acheter, acheter टू बाई, इसकी कॉन्जुगेशन होगी j'achète, tu, il, nous, vous, और यहाँ पे il and elle। j'achète, tu achètes, il, elle achète, j'achète, tu achètes, il, elle achète, nous achetons, vous achetez, il, elle achète। सेकेंड वर्ब जो हमारी थी jeter, फेंकना, टू थ्रो। je jette, tu jettes, il, elle jette, nous jetons, vous, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, vous jetez एंड il, elle jette। तो इन वर्ब की जो एंडिंग्स हैं वो रेगुलर है, ई, ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो इरेगुलरिटी है वो कहां पे है, यहां पे, यहां पे, यहां पे। और मैंने बताया था कि जितनी भी वर्ब्स जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो आपकी नू और वू फॉर्म में रेगुलर रहेंगी, तो यहां पे कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। और फिर अगेन यहां पे जो ये ई है इस पे एक्सेंट होगा, ये वाला, एक दूसरा एक्सेंट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सेंट घाव, इसको बोलते हैं एग्यू। सो अभी बस ऐसे ही मेमोराइज कर लो, दोनों में फर्क है प्रोनाउंसिएशन का। इसको प्रोनाउंस करते हैं ए, इसको प्रोनाउंस करते हैं उ, j'achète, नोट j'achète, नो j'achète, tu achètes, achète, achetons, इसकी तरह, ऑलमोस्ट इसी की तरह। सो केवल
यहाँ यहाँ ई पे एक्सेंट आएगा, एक्सेंट एग्यू लेफ्ट की तरफ, ये इरेगुलरिटी है। दूसरी में जेते, इस वाली वर्ब में सिंगल टी है, जेते यहाँ 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 और लास्ट में डबल टी है, केवल यही डिफरेंस है। और उसके बाद में नू और वू फॉर्म में सिंगल टी है फिर से। सो इन दोनों वर्ब में केवल ये और ये इरेगुलरिटी है, बाकी सब कुछ सेम है। acheter and jeter. J'achète, tu achètes, elle achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Je jette, tu jettes, elle jette, nous jetons, vous jetez, elle jette. So ये हुआ हमारी, जिसमें कि वो दो वर्ब हैं इरेगुलर फॉर्म में, दोनों की कॉन्जुगेशन हो गई। उसके अलावा एक वर्ब हमने यूज करी थी प्लांटे, टू प्लांट। उसको हम कैसे यूज करेंगे? उसको हम यूज कर सकते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं प्लांटे, प्लांटे, प्लांटे इन प्लांट, इन प्लांट इज अ प्लांट, फेमिनिन वर्ड है। प्लांटे टू प्लांट वर्ब, एंड ला प्लांट छोटा पौधा, प्लांटे इन प्लांट। और पेड़ को, ट्री को बोलते हैं अनार्ब, ट्री, ट्री प्लांटे इन प्लांट, प्लांटे अनार्ब। अब बड़े पेड़ को तो क्या प्लांट करेंगे, तो छोटे वाले को ही प्लांटे इन प्लांट, या प्लांटे, प्लांटे ले फ्लवर, फ्लावर्स विद एस, प्लूरल फॉर्म में, यानी कि फूलों वाले पौधे, फ्लावर्स। बट यू कैन यूज डायरेक्टली qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, what are you doing, je plante les fleurs, I am planting some flowers, je plante les fleurs, je plante les tomates, plural, une tomate, féminine, une tomate, बट एक टोमाट तो नहीं प्लांट करेंगे। je plante les tomates, if you are planting some vegetables, je plante une plante, je plante les fleurs, je plante les tomates, or whatever you are planting. Un arbre, tree, arbre, planter un arbre. So this is how you can use this word, this verb, planter. उसके बाद allumer, जो एक वर्ब हमने पढ़ी थी allumer, टू स्विच ऑन, टू लाइट, जलाना, एक तरह से जलाना, allumer, allumer। यहीं से निकला allumette, allumette, une allumette, allumer, allumette, allumette होता है माचिस की तिल्ली allumette, une allumette, allumer une allumette, allumer une allumette। लाइटर को बोलते हैं ब्रिके, ब्रिके, लाइटर, है ना। allumer le briquet, allumer une allumette, allumer un briquet, masculin होता है, allumer le briquet, allumer le briquet, allumer une allumette। और मैच बॉक्स को बोलते हैं, मैच बॉक्स को बोलते हैं la boîte, boîte is box, la boîte aux allumettes, plural, allumette with s. La boîte aux allumettes means matchbox. The box for to the matchsticks.
la boîte aux allumettes, allumer une allumette, allumer le briquet, lighter. सो एक एग्जांपल के लिए जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं j'allume, allumer, j'allume la cigarette. फॉर एग्जाम्पल j'allume le cigarette. अभी हमने प्रीपोजिशन लास्ट टाइम सीखी थी avec. j'allume le cigarette avec le briquet. सिगरेट को जलाना लाइटर के साथ में, मैं जला रहा हूं सिगरेट लाइटर के साथ में. j'allume la cigarette avec le briquet. j'allume la cigarette avec une allumette. सो बस ऐसी मतलब जोड़ तोड़ के थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट वोकेबलरीज को यूज करके एक सेंटेंस बनाना. j'allume la cigarette avec une allumette. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओके. उसके बाद में अब हम थोड़ा सा राउंड अप करने के लिए कि जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, उसको थोड़ा सा राउंड अप करने के लिए लेट्स एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप का कर लेते हैं, हल्के से रिवीजन टाइप का कर लेते हैं. जैसे कि se présenter, it's like se présenter means to present yourself. Se présenter en français, in French. En français, in French. Se présenter en français. So by now, अब आपको मतलब you should be able to present yourself in French. एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी रैंडम पर्सन को मैं के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ. सो यू शुड बी एबल टू डू इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर समवन यू नो, फॉर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी वन, योर फैमिली मेम्बर और वट एवर, हुएवर. सो जैसे कि अपने बारे में लिखूं. ओके. Je m'appelle जो भी नाम है आपका. Je m'appelle, j'habite à city, for example à Toulouse. उसके बाद में जो भी आपका कंट्री है, on, in this case फ्रांस. अगर मैस्कुलिन है तो ओ, AUXO, AUO. मैस्कुलिन प्लूरल के लिए AUX. मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल. féminine on. J'habite à Toulouse en France. Je suis indien, या आपकी जो भी नेशनैलिटी है, je suis indien. फेमिनिन होगी तो इंडियन, कोई लड़की होगी तो इंडियन. j'ai 27 या whatever जो भी आपकी उम्र है. j'ai 27 ans, लेकिन ट्राई करो फ्रेंच में लिखने के लिए. 27 कैसे लिखेंगे? 27 j'ai 27 ans. Now what do you do, है ना, वो भी मैं सिखा चुका हूं. what do you do? je suis étudiant. Je suis étudiant. J'étudie.
la géographie, या whatever जो भी आप पढ़ते हैं. J'étudie la géographie, j'étudie la chimie, j'étudie la physique, j'étudie l'informatique, j'étudie les sciences, j'étudie l'histoire, history, l'histoire, j'étudie l'économie, economics, j'étudie la sociologie, j'étudie anthropologie, anthropology is like मनुष्य जाति से जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका विकास, उनकी हिस्ट्री, समाज का, संस्कृति का, वटेवर जो भी है, एंथ्रोपोलॉजी. j'étudie la médecine, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिसिन, j'étudie la médecine. मेडिसिन का मतलब दवाई नहीं होता, हाँ, मेडिसिन नहीं होता, मेडिसिन फील्ड का नाम है ना. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडिकल फील्ड एक तरह से ना. ला मेडिसिन, दवाई को बोलते हैं मेडिकामो, ल मेडिकामो, इट मीन्स मेडिसिन, दवाई, इंग्लिश वाला मेडिसिन इज मेडिकामो, ल मेडिकामो और एस लगाओगे तो ले मेडिकामो, मेडिसिन्स. ला मेडिसिन इज द फील्ड ऑफ स्टडी, नॉट दवाई. j'étudie la médecine, j'étudie la musique, अगर आप म्यूजिक पढ़ते हैं तो. और भी जो भी बचे हुए चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं. अब हम कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, एक और वर्ब है, ER एंडिंग वर्ब और रेगुलर वर्ब. कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, je continue, है ना. Now I continue. j'étudie la géographie. अब you can say, you can tell something about yourself, क्योंकि वो भी हम पढ़ चुके हैं. aimer, adorer, préférer, what you like. You can also explain, describe, express what you like. J'étudie la géographie. J'aime, I like. J'aime whatever you like. Le cinéma. You can also say, if you are studying cinéma, j'étudie le cinéma. You can also say, j'aime le cinéma. J'aime j'aime voyager, to travel. ये वर्ब हम कर चुके हैं, लेकिन ये डबल वर्ब हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वर्ब कॉन्जुगेट करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे. j'aime voyager, j'aime j'aime aller, और नॉट aller à la mer, वो इस तरह का हमने अभी नहीं किया है तो उसको छोड़ दो. j'aime rester, वर्ब rester हम कर चुके हैं. एंड रेस्टे का मतलब ये नहीं है आराम करने वाला, टू रेस्ट नहीं है, रेस्टे मीन्स टू स्टे. j'aime rester avec, ये वर्ब हमने करी है अभी, प्रीपोजिशन सॉरी. j'aime rester avec les amis, I like to be with friends. अच्छा, और आमी मैस्कुलिन, आमी फेमिनिन, और प्लूरल and plural. And army all together, that includes both masculine and feminine, we use les amis, the masculine plural. अगर लड़के लड़की मिक्स हैं तो उसके लिए हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे. ये वाली फॉर्म हम तभी यूज करेंगे जब ओनली गर्ल्स हों. सो j'aime rester avec les amis.
So now you should be able to write, say at least this much. और उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो. सो जस्ट ट्राई. मेरे पास तो अभी थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा. J'aime rester avec les amis. J'aime étudier. J'aime étudier. J'aime jouer. I like to play. J'aime jouer. So इस तरह की चीज़ें ना, यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट इतना. उसके बाद में थोड़ा सा कुछ और वोकेबलरी हम कर सकते हैं जो कि रिलेटेड है हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. कुछ बेसिक वर्ड्स. जैसे कि le nom, le prénom, l'âge. This is masculine. Vowel है तो L apostrophe. Le nom, le prénom, l'âge, la nationalité. La nationalité, l'adresse. दिस इज फेमिनिन. दिस इज ऑल्सो फेमिनिन. ये भी फेमिनिन है. वोवल से स्टार्ट है तो एल अपोस्ट्रोफ, अदरवाइज ये फेमिनिन वर्ड है. सो नो, नो इज सरनेम. नो इज सरनेम. अगर किसी का नाम है अंकित कुमार या अंकित सिंह तो योर नो इज सिंह. नो सरनेम. प्रेनो इज फर्स्ट नेम अंकित. जैसे कि अंकित. लाज जो भी आपकी है. 27, 30, 35 ans. La nationalité. Nationality. And this is your address. Address जो भी आपका एड्रेस है, whatever the rue, rue is like street. The rue, the house number, the rue Auguste Renoir, Toulouse, पिन कोड फ्रांस फॉर एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है. पिन कोड को बोलते हैं ले कोड पोस्टल. ले कोड पोस्टल. पोस्ट कोड है. ले कोड पोस्टल शायद ई के साथ में. ले कोड पोस्टल. नेशनलिटी. अच्छा, यहाँ पे अगर हमें अपनी नेशनैलिटी बतानी हो तो कोई भी अगर मैस्कुलिन लड़का होगा तो वो je suis. अगर हम इस वाली फॉर्म में बताने की आई एम इंडियन, je suis indien, तो या je suis français, je suis italien, je suis espagnol, je suis américain, je suis canadien. तो अगर लड़का होगा तो वो मैस्कुलिन फॉर्म को यूज़ करेगा और अगर लड़की होगी तो वो फेमिनिन फॉर्म को यूज़ करेगी. जैसे कि je suis indienne, je suis française, français, française फेमिनिन. अमेरिका, अमेरिकन लड़की के लिए हम अमेरिकन फेमिनिन फॉर्म यूज़ करेंगे. और लेकिन इस केस में अगर लिखा होगा ला नेशनलिटी, अगर हमें किसी कोई फॉर्म भरना है या फिर कोई भी वटेवर है ना, किसी पेपर पे ये ऑप्शन है, उसके बाद में नेशनैलिटी अगर हमको लिखनी है तो वो हमेशा फेमिनिन फॉर्म में होगी. अगर बतानी है अपने आप की बतानी है, फिर किसी दोस्त की बतानी है, दोस्त मैस्कुलिन या फेमिनिन होगा तो हम उसकी मैस्कुलिन या फेमिनिन फॉर्म में बताएंगे. लेकिन अगर फिल करनी होगी इस तरह से, जैसे कि ला नेशनलिटी, क्योंकि नेशनैलिटी अपने आप में एक फेमिनिन नाउन है. ला नेशनलिटी. तो इस केस में कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको हम उसकी नेशनैलिटी हम फेमिनिन फॉर्म में ही फिल करेंगे. क्योंकि यहाँ पे हम उसकी नेशनैलिटी तो बता रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इसके सामने फिल कर रहे हैं
तो उसको हम फेमिनिन फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि ये नेशनैलिटी एज अ नाउन इटसेल्फ इज फेमिनिन। सो यहाँ पे कोई भी होगा उसकी नेशनैलिटी फेमिनिन फॉर्म में ही हम फिल करेंगे। वो केवल फॉर्म्स वगैरह में ही होती है। इंडियन नेशनैलिटी, इंडियन नेशनैलिटी, इंडियन, किसी के लिए भी हो, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, हम यहाँ पे फेमिनिन फॉर्म ही लिखेंगे ऑलवेज, फॉर्म्स वगैरह में फिल करते हुए। अगर आप कोई किसी से आप पूछोगे या अपने बारे में बताओगे तो वो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन फॉर्म्स में ऑलवेज फेमिनिन। सो le nom, prénom, l'âge, nationalité, adresse, उसके बाद में ये हो गया ले कोड पोस्टल, जो भी आपका पोस्ट कोड है, ले कोड पोस्टल। उसके बाद में एक दो चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि l'adresse, électronique, l'adresse électronique, it means email, l'adresse électronique, इलेक्ट्रॉनिक वटेवर इट इज, तो इट मीन्स ईमेल, एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक। या फिर इसको हम दूसरा भी एक वर्ड होता है ले कुरियल, ऑल्सो मीन्स ईमेल, एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल, या फिर ले कुरियल, या फिर ले कुरियल इलेक्ट्रॉनिक। इट मीन्स आपका ईमेल एड्रेस। उसके अलावा le sexe, इसमें कोई भी हो, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, लेकिन क्योंकि le sexe मैस्कुलिन वर्ड है, सो यहाँ पे हमेशा मैस्कुलिन ही आएगा, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन फॉर्म में, एंड फेमिना, लड़का होगा तो मैस्कुलिन, लड़की होगी तो फेमिना। Le sexe, la nationalité इंडियन, फ्रांसेज, अमेरिकन, कोई भी हो तो उसके लिए हम वो ही यूज़ करेंगे। सो ये बेसिक चीज़ें, कोई फॉर्म भरना हो या कुछ भी, तो इस तरह से ये भी हमको आनी चाहिए, हम उसको भर सकते हैं। और नो के लिए ले नो, दैट मीन्स सर नेम, कभी कभी लिखा होता है ले नो, और कभी कभी लिखा होता है ले नो de famille। दोनों का सेम ही मतलब है, इट मीन्स सरनेम या फिर फैमिली नेम। ले नो या फिर ले नो de famille, बोथ मीन्स द सेम थिंग। सो अगर कोई अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हो या अपने बारे में व्हाट दे लाइक, है ना, थोड़ा सा बता रहा हो, तो वो समझना और फिर अपने बारे में वो सारे इंफॉर्मेशन देना आपको आना चाहिए। इसमें और क्या बचा, टेलीफोन नंबर हम ऐड कर सकते हैं, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, आपका टेलीफोन नंबर जो भी है, 07 06 01 2 ब्ला ब्ला ब्ला। सो जो भी आपका टेलीफोन नंबर है, le numéro de téléphone। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ। और थोड़ा सा और अगर इसको डेवलप करना चाहते हैं तो जो भी वर्ब्स हमने एमे, आदोरे, उस तरह की वर्ब्स जो भी हमने आज की, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस क्लास में इतना ही। जो भी वर्ब्स या फिर अब से पहले हमने जितने भी डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल या और भी जो चीज़ें करी हैं, प्रीपोजिशंस जो भी करी हैं, उनको यूज़ करते हुए, या फिर जो प्रोफेशंस, उनकी मैस्कुलिन फेमिनिन फॉर्म, उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, जितने भी रूल्स अभी हमने किए हैं, मैं एक लिस्ट बना के उनको भी एक साथ करा दूंगा कि किस किस तरह से जो डिफरेंट रूल्स हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के और सिंगुलर से
प्लूरल में चेंज करने के वो मैं एक साथ भी करा दूंगा एक टेबल बना के। लेकिन अब तक हमने जो भी किए हैं ई ऐड करना या फिर एन ई ऐड करना और मैस्कुलिन से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए एस ऐड करना, और अगर ऑलरेडी एस है तो कुछ भी ऐड नहीं करना। इतना भी याद है तो काफ़ी है। जैसे कि एक एग्जांपल, अन इंडियन, वन इंडियन, मैस्कुलिन फॉर्म इन इंडियन, फेमिनिन फॉर्म एन एन ई, क्योंकि आई ई एन है तो एक्स्ट्रा एन ई लगेगा फेमिनिन फॉर्म में। अन इंडियन, इन इंडियन, दोज इंडियन, टू, बहुवचन प्लूरल फॉर्म क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। वन इंडियन, टू इंडियंस, अन इंडियन, दोज इंडियन, प्रोनाउंसिएशन सेम ही होगी क्योंकि बाद में कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस नहीं होगा। अन इंडियन, दोज इंडियन, इन इंडियन, दोज इंडियन, इसमें भी फेमिनिन है और एक एक्स्ट्रा एस लगा दिया, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। इंडियन इंडियन, इन इंडियन, दोज इंडियन। अब क्योंकि दो पहले है तो हम समझ जाएंगे कि वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो ऑटोमेटिकली हम उसमें एस लगा देंगे। वो खुद से समझना पड़ेगा इतना कि वो मोर देन वन है तो एस लगेगा, वो प्रोनाउंसिएशन में नहीं समझ में आएगा। बिकॉज फ्रेंच इज नॉट लाइक अ फोनेटिक लैंग्वेज कि जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से नहीं लिखते हैं, जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से नहीं प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, un français, वन फ्रेंच मैन, फ्रांसे जो कि एस के साथ में ऐड होता है। en français, une française, एस ई, ई लगने के बाद में, वोवल लगने के बाद में ये इसके पहला जो कॉन्सोनेंट है वो प्रोनाउंस होगा। un français, une française, इसको प्लूरल में चेंज करेंगे। दो français, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी और स्पेलिंग भी सेम होगी क्योंकि वो ऑलरेडी एस के साथ में एंड है तो एक्स्ट्रा एस नहीं लगेगा। un français, deux français, trois français, cinq français, cinquante français and deux françaises। दो फ्रांसेज, यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि एस नहीं है, बाद में ई है। इन फ्रांसेज, दो फ्रांसेज, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होगी लेकिन एस लगेगा क्योंकि वो प्लूरल है। सो जैसे कि एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने का और फिर सिंगुलर से प्लूरल, मैस्कुलिन सिंगुलर से मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन सिंगुलर से फेमिनिन प्लूरल, सेम इधर, सेम इधर, सेम इधर। सो ये अभी बेसिक है, कुछ मतलब मोस्टली इसी तरह से होगा और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम वी विल सी अबाउट देम। सो इस क्लास के मतलब इन सब के बाद में मैं एक अपनी एक दोस्त का एक छोटी सी वीडियो मैं ऐड कर दूंगा। वो फ्रेंच है तो वो अपने आप को प्रेजेंट करेगी उस वीडियो में। सो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द फ्रेंच एक्सेंट, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने जो बताया था टू स्पेल, दैट इज एप्ले, है ना, यू शुड बी एबल टू स्पेल योर नेम। Je m'appelle Deepak. It's not D-E-E-P-A-K, it's A-B-C-D, D, deux fois. डबल को बोलते हैं deux fois. Deux means two and fois means times. टाइम है ना, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, तो ये वो वाला fois है। हाउ मैनी टाइम्स डू यू गो टू सिनेमा इन अ मंथ, a month, सो वो वाला टाइम्स। सो दो fois इट मीन टू टाइम्स या फिर ट्वाइस। दो fois A B C D, दिस इज नॉट P, दिस इज P, दिस इज नॉट A, दिस इज A, D, दो fois P A K, दिस इज नॉट K, दिस इज K। सो इस तरह से you should be able to tell your name, your email address, your address इन फ्रेंच अल्फ़ाबेट। और अगर कोई फ्रेंच अपने नाम को या वटेवर किसी भी चीज़ को अल्फ़ाबेट्स में बता रहा है तो उन अल्फ़ाबेट्स को कैच करके आपको लिखना आना। और ये
एकदम अपोजिट है इंग्लिश से फ्रेंच में. दिस इज नॉट जी, दिस इज जे, एंड दिस इज नॉट जे, दिस इज जी. सो जो मैं कह रहा था कि मैं एक वीडियो डाल दूंगा, सो वो अपने आप को प्रेजेंट करेगी. सो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी वो कह रही है, और यू कैन ट्राई टू नोट डाउन, है ना, टेक नोट्स. उसका नाम, उसकी एज, उसके नाम की स्पेलिंग, नाम और, है ना, नाम और नेम और सरनेम, सरनेम दोनों को लिखना. और जो भी अगर वो थोड़ी बहुत अपनी प्रेजेंटेशन में चीज़ों को थोड़ा डेवलप करती है, व्हाट सी लाइक्स, व्हाट सी डिसलाइक्स, सो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ट्राई करना, समझने की, और ना लिखने का, नोट्स नोट्स लेने का. So this is what for today, and see you in the next class. Take care. Bye bye. Ciao. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kulsoum Lafosse. Mon prénom est très long, donc je te l'épelle. O, U, M, trait d'union, K, O, U, L, T, H, O, U, M. Et mon nom de famille est Lafosse. L, A, F, O, S, S, E. J'ai 21 ans, qui s'écrit avec le chiffre 2 suivi du chiffre 1. J'habite à Milan, qui est une ville en Italie. Ma passion est la musique. J'aime beaucoup chanter et danser. J'aime aussi beaucoup sortir avec mes amis pour m'amuser et faire du sport, comme par exemple faire du skate, du roller ou aller courir. Bonne journée!